Hello everyone, welcome to my channel. We will learn today English pedagogy. आज हम इंग्लिश पेडागोजी जानेंगे। यहाँ से आपके लिए 15 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन ना केवल CTET, इसके साथ साथ राज्य में जितनी भी टेट की परीक्षाएं होती हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। आप पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपको तो पता है कि सीटेट का एग्जाम डेट आउट हो चुका है। आप अपनी तैयारी में शार्पनेस लाइए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और अपने नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। तो पहला जो क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड मेनली विद डिफिकल्टीज इन। जो डिसलेक्सिया होती है वो किस में डिफिकल्टीज होती है? एसोसिएट मेनली विद द डिफिकल्टीज इन ए रीडिंग, बी स्पीकिंग, सी लिसनिंग, डी राइटिंग। अब इसका उत्तर दें। जो डिसलेक्सिया है वो खास करके किस में डिफिकल्टीज के कारण ये प्रॉब्लम होता है? ओके, इट्स आंसर इज ए रीडिंग। अब गौर करेंगे, एक होता है डिसकैलकुलिया। तो डिसकैलकुलिया जो होता है मैथ्स के मतलब अगर आपको अंकीय कोई प्रॉब्लम हो रहा है उसका होता है डिसग्राफ, या लिखने में अगर कोई समस्या हो रही है। और ये होता है डिसलेक्सिया, अगर रीडिंग करने में आपको कोई समस्या हो रही है तो डिसलेक्सिया का प्रयोग हम करते हैं। कम टू द सेकेंड नंबर क्वेश्चन। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन को जाने। एग्जाम्पल्स ऑफ द क्रिएटिव रीडिंग प्रोजेक्ट फॉर असेसमेंट आर। जो एग्जाम्पल होते हैं क्रिएटिव रीडिंग प्रोजेक्ट के असेसमेंट के, ए रेफरेंस वर्क डन इन द लाइब्रेरी फॉर मोर इंफॉर्मेशन ऑन द थीम, बी सर्फिंग द इंटरनेट फॉर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सी ड्रामेटाइजेशन, रोल प्ले एंड री राइटिंग फ्रॉम द डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, और डी रीडिंग फॉर मीनिंग। देखिए, क्रिएटिव रीडिंग प्रोजेक्ट जो होते हैं उसके असेसमेंट क्या होते हैं आपको चार ऑप्शन देख के बतानी है। ओके, इट्स आंसर इज सी ड्रामेटाइजेशन, रोल प्ले एंड री राइटिंग फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। इसे भी आप समझ लें। जो एग्जाम्पल होते हैं क्रिएटिव रीडिंग प्रोजेक्ट के फॉर असेसमेंट, उसमें क्या क्या आता है? एक तो नाटक आता है, उसके बाद रोल प्ले आता है, री राइटिंग फ्रॉम द डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं। ओके, come to the third number question. How can teacher respond to or correct student writing in ways that are effective? एक शिक्षक जो है कैसे एक शिक्षक जो है रिस्पॉन्ड करते हैं और करेक्ट करते हैं स्टूडेंट के राइटिंग को इन वेज दैट आर इफेक्टिव, जो प्रभावशाली बन सके। ए करेक्टिंग एवरी एरर इन द एसे, बी राइटिंग डिटेल्ड कमेंट्स इन द मार्जिन, सी ऑफरिंग इंकरेजिंग एंड समरी रिमार्क्स, D locating pattern of the error and suggesting improvement। आप इसका उत्तर दे थर्ड नंबर का। इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, प्लेलिस्ट में मैंने इंग्लिश पेडागोजी की, इसके साथ साथ हिंदी पेडागोजी, CDP, और अगर आप KVS NBS की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी वीडियो मैंने डाली है। इसके साथ साथ सोल साइंस, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। आप थर्ड नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी लोकेटिंग पैटर्न ऑफ एरर एंड सजेस्टिंग इम्प्रूवमेंट। देखिए, टीचर रिस्पॉन्ड द राइटिंग वे, जो शिक्षक है वो रिस्पॉन्ड करता है राइटिंग वे को, इज अफेक्टेड बाय लोकेटिंग पैटर्न ऑफ एरर। देखिए, सबसे पहले तो शिक्षक क्या करता है, बच्चों में जो एरर है उसको ढूंढता है, फिर सुझाव देता है, उसे सुझाव देता है कि भैया आप जो एरर है ना उसे आप इम्प्रूवमेंट करें, जो एरर है उसे आप सुधार करें। कम टू द 4 नंबर क्वेश्चन। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग लेज एम्फेसिस ऑन, एम्फेसिस ऑन मैंने होता है जोर डालना। ए ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंसी, बी लैंग्वेज यूज, सी फॉर्म, डी राइटिंग। अब बताइए, जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग किस पर जोर डालता है? आपको बतानी है। अब फोर्थ नंबर का उत्तर दे। ओके, इट्स आंसर इज बी लैंग्वेज यूज पर। अब देखिए, यहाँ पर जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग हमेशा लैंग्वेज यूज पर जोड़ देता है। देखिए, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लैंग्वेज, एक होता है लिटरेचर। जैसे हिंदी हम लोग पढ़ते हैं गद्य और पद, और लैंग्वेज में आता है ग्रामर। तो जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है वो खास करके जो इम्पेसिस करता है, जोड़ डालता है, वो लैंग्वेज यूज पर जोड़ डालता है। कम टू द फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को जाने। रिया एक शिक्षक है, ठीक है, आप इंग्लिश में देख लें। रिया ए टीचर ऑफ क्लास 2। रिया जो शिक्षक है
Riya is the teacher of class 2, is presenting language item. Her instruction and the learner are doing exactly as she is telling them to do. What is she practicing? रिया जो क्लास 2 की शिक्षिका है वो प्रेजेंटिंग करते हैं लैंग्वेज आइटम को, हर इंस्ट्रक्शन को, लर्नर को आर डूइंग एग्जैक्टली, ताकि वो अच्छा करे, एज सी इज टेलिंग देम टू डू, और वो कहती है अच्छा करने के लिए. व्हाट इज सी प्रैक्टिसिंग, वो क्या प्रैक्टिस करेगी? ए टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, बी डायरेक्ट मेथड, सी ऑडियो लिंगुअल मेथड, डी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज मेथड. आप बताइए, आप 5th नंबर का उत्तर दें. ओके, इट्स आंसर इज ए टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स. देखिए आप शिक्षिका हैं, तो जब आप पढ़ाते हैं बच्चों को, जब किसी बच्चे को आप पढ़ाते हैं तो किस तरह से पढ़ाते हैं? अपने हाव भाव को आप बताते हैं, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को बताते हैं, अपने हाथों को हिलाते हैं, तो ये टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स होता है. ओके, कम टू द 6th नंबर क्वेश्चन. वाइल टीचिंग लैंग्वेज टू लर्नर ए टीचर शुड टीच. देखिए यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि जब आप टीचिंग कर रहे हैं लैंग्वेज को लर्नर्स को, टीचर शुड टीच, टीचर को क्या टीच करना चाहिए? ए बाय गिविंग इंस्ट्रक्शन, बी थ्रू इमिटेशन, सी इन आइसोलेशन, डी इन एन इंटीग्रेटेड मैनर. अब 6 नंबर का उत्तर दें. ओके, इट्स आंसर इज डी इन एन इंटीग्रेटेड मैनर. देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि वाइल टीचिंग लैंग्वेज टू लर्नर ए टीचर शुड टीच इन एन इंटीग्रेटेड. देखिए एक होता है टीचर, ठीक है, और टीचर किसको पढ़ाते हैं? अपने स्टूडेंट्स को, अपने छात्र को. तो दोनों के बीच क्या होता है? इंटीग्रेटेड होता है, अंतःक्रियाएं होती हैं शिक्षक और छात्र के बीच. यहाँ आपसे क्या पूछा जा रहा है? वाइल टीचिंग लैंग्वेज टू लर्नर ए टीचर शुड टीच एन इंटीग्रेटेड मैनर. ओके, कम टू द 7th नंबर क्वेश्चन. व्हेन लर्नर गिव फीडबैक ऑन ईच ऑथर्स लैंग्वेज, वर्क, लर्निंग स्ट्रेटजीज, परफॉर्मेंस एक्सेट्रा, इट इज कॉल्ड. आपको बतानी है कि जो लर्नर है अपना फीडबैक देता है जो ऑथर्स के लैंग्वेज, वर्क, लर्निंग स्ट्रेटजीज, परफॉर्मेंस पर, उसे क्या कहते हैं? ए फॉर्मल असेसमेंट, बी ग्रुप असेसमेंट, सी सेल्फ असेसमेंट, डी पीयर असेसमेंट. अब 7 नंबर का उत्तर दें. ओके, इट्स आंसर इज डी पीयर असेसमेंट. कम टू द 8th नंबर क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज मेथड्स advocates linguistic competence and performance? A grammar translation method, B communicative approach, C direct method, D structural approach. आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा अप्रोच या मेथड है जो भाषा योग्यता को यानी कॉम्पिटेंस को और परफॉर्मेंस को बताता है. अब 8 नंबर का उत्तर दें. ओके, इट्स आंसर इज बी कम्युनिकेटिव अप्रोच. आप समझें, communicative approach advocate linguistic competence and performance. communicative approach emphasize यानी कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है जोर डालता है, इम्पैसिस करता है इंटरेक्शन को. क्या? इंटरेक्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग को, एंड द अल्टीमेट गोल ऑफ द लर्निंग लैंग्वेज, और उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को लर्निंग लैंग्वेज को सिखाना. ओके, कम टू द 9th नंबर क्वेश्चन. In learning a language, students' talking time should be increased because. देखिए, in learning language, students है यहाँ पर, talking time should be increased because A, they use the target language for various purposes. B, teachers feel relaxed while students are talking. C, they enjoy spending time talking with their friends. D, they can learn the correct pronunciation from each other. अब 9 नंबर का उत्तर दें. ओके, इट्स आंसर इज ए. देखिए, इन लर्निंग लैंग्वेज में स्टूडेंट जो बातचीत करते हैं, जो टॉकिंग टाइम होता है, शुड बी इंक्रीज्ड. इसे इंक्रीज आप कैसे कर सकते हैं? क्योंकि दे यूज द टारगेट लैंग्वेज फॉर वेरियस पर्पसेस. ये क्या है? इन लर्निंग लैंग्वेज स्टूडेंट टॉकिंग टाइम शुड बी इंक्रीज बिकॉज दे आर द टारगेट लैंग्वेज होना चाहिए.
जो उनका वेरियस पर्पसेस है वो टारगेट लैंग्वेज के माध्यम से कंप्लीट होता है. ओके, कम टू द 10 नंबर क्वेश्चन. Which of the following is not a true in the relation to use the children literature? A. It makes them understand and respect diverse culture. B. Their reading proficiency deteriorates and gets worse. C. It helps in developing learner imagination. D. It broadens their mental horizon. आप इसके उच्चारण को देख लेंगे, प्रश्न को समझ लें. यह ट्रू नहीं पूछा गया आपसे. बच्चों को जब आप लिटरेचर पढ़ाते हैं तो इस पे कौन सा कथन जो है अब रिलेशन टू यूज द चिल्ड्रन लिटरेचर ट्रू नहीं है. अब 10 नंबर का उत्तर दें. ओके, इट्स आंसर इज बी. द रीडिंग प्रोफिशिएंसी डिटोरेट्स एंड गेट वर्ड्स. देखिए ये निगेटिव पक्ष है. द रीडिंग प्रोफिशिएंसी डिटोरेट्स गेट वर्ड्स इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू द यूज ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर. बाद बाकी ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है. ओके, कम टू द 11 number question. While teaching English, a teacher is not able to draw attention of some students sitting at the back. She should. देखिए जब आप टीचिंग कर रहे हैं, a teacher is not able to draw. एक शिक्षक जो है वह सक्षम नहीं है ध्यान आकर्षित करने में कुछ छात्रों का जो पीछे बैठे हैं. सी शुड. तो शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ए. इंगेज देम बाय आस्किंग क्वेश्चन एंड इवैल्यूएटिंग एट द टीचिंग मेथड. बी. स्टॉप एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट एंड स्टार्ट डिक्टेटिंग द नोट्स टू स्टूडेंट्स. सी. स्कोल्ड देम फॉर नॉट पेइंग अटेंशन. और डी. इग्नोर देम एंड कैरी ऑन. आप 11 नंबर का उत्तर दें. ओके, इट्स आंसर इज सॉरी, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर. अब इसे समझें. देखिए आप टीचिंग कर रहे हैं इंग्लिश को, टीचर सक्षम नहीं है, जो पीछे में बैठे हुए छात्र हैं, तो क्या करेगी शिक्षिका? उसे इंगेज करेगी, उससे क्वेश्चन पूछेगी और उसका मूल्यांकन करेगी, टीचिंग मेथड का मूल्यांकन करेंगे. ठीक है, ताकि उसका ध्यान आकर्षित हो. कम टू द 12 नंबर क्वेश्चन. माइंड मैपिंग हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू A. Use literary devices more effectively in their writing. B. Brainstorm, explore any idea and expand it. C. Learn passively each of the linguistic items. D. Memorize the grammar rules. आप CDP के बुक में माइंड मैपिंग पढ़े होंगे. माइंड मैपिंग बच्चों को दिया जाता है जिसमें उनके मस्तिष्क की जांच होती है. किसी टॉपिक को दे दिया जाता है, किसी चित्र को दे दिया जाता है और बताने के लिए कहा जाता है कि बच्चे आप बताएं कि इस चित्र में क्या एक्सप्रेस किया गया है. मान लीजिए एक पेड़ है, उसमें एक्सप्रेस करने बताई जाती है बच्चों को. ओके, अब 12 नंबर का उत्तर दें. ओके, इट्स आंसर इज बी. ब्रेनस्टॉर्म, एक्सप्लोर एनी आइडिया एंड एक्सपेंड इट. देखिए माइंड मैपिंग मदद करता है बच्चों को ब्रेन स्टॉर्म में, उसके मस्तिष्क का विकास करता है, नए नए आइडिया खोज पाते बच्चे और उसे विस्तृत कर पाते हैं. ओके, कम टू द 13 नंबर. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग स्टूडेंट लैक कॉन्फिडेंस इन देयर प्रोनाउंसिएशन. हाउ कैन वन ओवरकम दिस? A. Providing scope for special activities with the help of language experts for removing speaking defects. B. Correcting mistakes immediately. C. Reading aloud in the classroom. D. Organizing play-like tasks in which children can talk to one another. अब समझें क्वेश्चन को, मीनिंग को. देखिए जो लैंग्वेज लर्निंग होता है प्रोसेस, उसमें छात्रों में लैक होती है विश्वास की उसके उच्चारण में. तो आप इससे कैसे उभरेंगे? अब 4 ऑप्शन देख लें, उसका इसका उत्तर दें. ओके, इट्स आंसर इज सी. रीडिंग अलाउड इन द क्लासरूम. देखिए किसी बच्चे का जो फोनेटिक है तभी अच्छा हो सकता है जब बच्चे बोल बोल कर पढ़े. हाउ कैन वन ओवरकम दिस? यू कैन ओवरकम दिस रीडिंग अलाउड इन द क्लासरूम. ओके, कम टू द 14 नंबर क्वेश्चन. क्लास, देखिए यहाँ गौर करेंगे. ए क्लास 7 स्टूडेंट मेक्स मिस्टेक इन स्पेलिंग. एज ए टीचर वुड यू
A. Show him his mistakes and ask him to repronounce them. B. Ignore the mistake. C. Allow the student to use mobile dictionary. D. Ask the student to repronounce the word. अब क्लास 7 के स्टूडेंट को वो गलती कर रहा है स्पेलिंग में, आप शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? अब 40 नंबर का उत्तर दे। ओके, इट्स आंसर इज ए, शो हिम हिज मिस्टेक। आप उसकी गलती को दिखाएंगे और उसे कहेंगे कि आप फिर से उच्चारण करें, टू रीप्रोनाउंस देम। ओके, कम टू द 50 नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन, while reading a text, which one among the following can help a student understand the relation between the parts of sentence? देखिए, आप जब टेक्स्ट को रीडिंग करते हैं, वन among the following can help a student understand the relation between the parts of a sentence. A. Noun. B. Verbs. C. Adverbs. D. Pronouns. आप 50 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, verbs. देखिए, verbs क्यों होगा? verbs form the predicate of a sentence and describe an action. verb क्या करता है? देखिए, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में क्या आता है? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आते हैं। क्या आता है प्रेडिकेट में? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है। तो यह क्या कहा जा रहा है? verbs from the predicate sentence and describe an action, state an occurrence and help in understanding the relation between parts of a sentence. तो इसका एप्रोप्रिएट उत्तर क्या हो जाएगा? verbs. ओके, आपने यूनिट कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।